जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान बशमूल साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली सैयद शहला रजा के मुताबिक साबिक पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी और इनके साहिबजादे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। शहला रजा के मुताबिक आसिफ जरदारी नासाजी तबीयत के बायस यहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। इस हवाले से नया दौर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जराए ने तस्दीक नहीं की, लेकिन पार्टी के करीबी जराए के हवाले से ARY न्यूज का दावा है कि पीपल्स पार्टी के दोनों सरकर्दा रहनुमाओं को बाइडन इंतजामिया की तरफ से दावत दी गई है। यह एक बड़ा दावा है जो कि अगर दुरुस्त है तो इससे मुस्तकबिल का मंजरनामा कुछ नई सूरत इख्तियार करता दिखाई देता है। माजी में जो बाइडन आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखते थे और इनको PPP की आदत के साथ काम करने का वसी तजर्बा है। बाइडन ने न सिर्फ कैरी लूगर बिल, जो इब्तदान बाइडन लूगर बिल था, की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया था, बल्कि साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी, जमहूरियत की बहाली और 2008 इंतखाबात करवाने में भी इनका किरदार इंतहाई अहम था। जमहूरियत की बहाली के जरिए वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम को शामिल करने के ख्वाहां थे, और इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी के इस जंग की क़यादत लेने के बाद ही सिविल सोसाइटी और मीडिया के अंदर इस जंग की मकबूलियत में इजाफा हुआ। इससे पहले तक इसे सिर्फ गैर मुल्की दबाव के तहत पाकिस्तान पर खुद से मुसल्लत कर ली गई एक जंग समझा जाता था, जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ महज अपने इक्तदार को दवाम बख्शने की खातिर अपने घर ले आए थे। पीपल्स पार्टी के दौरे इक्तदार में सवात ऑपरेशन के अलावा कबायली इलाकों में बड़ी कार्रवाइयां की गई। नतीजतन मुल्क के अंदर तालिबान की कार्रवाइयां भी बढ़ी, मगर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसी क़यादत के दौरान इस जंग को कौम ने अपनी जंग समझना शुरू किया। यह भी याद रहे कि जनरल मुशर्रफ के इस्तीफे में भी जो बाइडन के किरदार को अहम समझा जाता है। इस हवाले से गुज़िश्ता माह खुद आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी से खिताब के मौके पर क्रेडिट लिया। कहना धी नू सुनाना नू नू, यानी कहना बेटी को और सुनाना बहू को वाले मुहावरे के मस्ताक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सुना रहे थे कि निकाला कैसे जाता है ये हमसे सीखो, हमने जनरल मुशर्रफ को भी निकाला था, इसे भी निकालने का तरीका हमें ही आता है। इनका इस मानी खेज जुमले से क्या मतलब था, इसका अंदाजा इस हालिया खबर से लगाया जा सकता है। अगर ये खबर दुरुस्त है तो लगता यही है कि आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर एक बड़ा तीर मार ही दिया है। इससे पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? अब जो बाइडन जाहिर है कि पाकिस्तान आकर पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से तो रहे, मगर वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए हालात को साजगार जरूर बना सकते हैं, जिनके जरिए पीपल्स पार्टी को खुलकर खेलने का मौका मिल जाए और इसके खिलाफ बने केसेस को जरा कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पर डाल दिया जाए। याद रहे कि बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी में एक बुनियादी हैसियत कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस यानी NRO को भी हासिल थी। ये NRO ही था जिसने पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ मुकदमात खत्म करवा के बेनजीर भुट्टो के पाकिस्तान आने की राह हमवार की थी। जरदारी साहब ही सदर इसी NRO की बदौलत बन पाए थे। आज जब मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि वो NRO नहीं देंगे, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि NRO का मतलब क्या है और इससे पूरी बाजी कितनी तेजी से पलट सकती है। मगर अब सवाल यह है कि अकेले जो बाइडन तो ये सब कर नहीं सकते। यकीनन ये सब मामलात कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत ही तय होने हैं। इतलात हैं कि चंद रोज कबल जब यूट्यूब के कुछ हद से ज्यादा बाखबर सहाफ़ी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुल्क से फरार हो जाने की खबरें चला रहे थे, उस वक्त मुराद अली शाह अमरीका ही में थे और वहां अपनी जमात के लिए लॉबिंग कर रहे थे। कुछ लोगों के नजदीक ये ताज़ा खुशखबरी भी उन्हीं की काविशों का नतीजा है। इस दौरे पर उनके साथ कुछ ऐसे लोग जो मौजूदा इंतजाम में ताकतवर तरीन हैसियत रखते हैं भी मुराद अली शाह के साथ साथ रहे। इतलात हैं कि मौजूदा इंतजाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान आने वाले इंतजाम के बारे में फैसला हो चुका है और इस इंतजाम में वजीर आजम इमरान खान की पोजीशन को कोई खतरा भी नहीं। इन्हें भी इस नए निजाम में फिलहाल वही जगह मिली रहेगी जो उनके पास इस वक्त है। लिहाजा उन्हें भी इस फॉर्मूले पर कोई खास एतराज नहीं कि सिंध में पीपल्स पार्टी का इक्तदार बरकरार रहे, वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो खुद बराजमान रहे और बलोचिस्तान तो ना पहले कभी किसी के पास था, ना आइंदा कभी किसी के पास जाने का कोई इम्कान मौजूद है। इस खेल में मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के हाथ सिर्फ हाथ मलना ही आता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी याद रहे कि जिस इंतजाम की तरफ पीछे इशारा किया गया है वो ज्यादा देर कायम रखना मुमकिन नहीं होगा। अव्वल तो इमरान खान साहब किसी के साथ इक्तदार में शिरकत कबूल करने के लिए लाजमी अंसर यानी सियासत की बुनियादी सतह की सूझबूझ वगैरह जैसी इल्लतों से बिल्कुल पाक है। दूसरे, हमारे सामने 2008 की मिसाल मौजूद है कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ को मजबूर किया गया कि वो इक्तदार में कुछ हिस्सेदारी बर्दाश्त कर लें और नतीजतन उन्होंने वर्दी उतारी, इंतखाबात करवाए और 6 महीने बाद खुद भी चलता कर दिए गए। इमरान खान साहब के सामने भी वही सूरत हाल मौजूद है। जाहिर है कि यह सब गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं और अंग्रेजी मुहावरे के मस्ताक कप और लबों के दरमियान बहुत सी लफ्जिशें मुमकिन हैं, लेकिन मुस्तकबिल का मंजरनामा धुंधला ही सही कुछ कुछ नजर आना शुरू हो रहा है।
اب دیکھتے ہیں دھند چھٹنے اور صورتحال واضح ہونے تک اس کی کیا اہمیت برقرار رہتی ہے۔